सुप्रभात मित्रों और अभ्यर्थीगणों, पीएम दक्ष योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण में आवेदन कैसे करें, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। और ये पीएम दक्ष योजना क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पीएम दक्ष योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी https://pmdaksh.dosje.gov.in पर राज्यों के अनुसार उपलब्ध है। पीएम दक्ष योजना की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड अंडर पीएम दक्ष स्कीम्स की दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो सारे कोर्सेस के बारे में आपकी जानकारी दी गई है स्टेट वाइज। उसी प्रकार आप फिर से सपोर्ट पर जाकर अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करें और सारे कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। तथा सफाई कर्मचारी के लिए भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही योजना के अंतर्गत कौशल विकास का 5 महीने 780 घंटा का पूर्णतः निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना, जो इंडो डेनिश टूल रूम जमशेदपुर का विस्तार केंद्र है, पटना 13 में चलाने हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। प्रशिक्षण निम्न कार्यक्रम में प्रारंभ किया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी मिलिंग, जो एनएसक्यूएफ लेवल 4 है, उसकी मिनिमम योग्यता 10th पास या इंटर या आईटीआई पास है। सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी टर्निंग एनएसक्यूएफ लेवल 4 है, उसकी मिनिमम योग्यता मैट्रिकुलेशन पास अथवा इंटर या आईटीआई पास है। सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एनएसक्यूएफ लेवल 6 है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा अथवा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट में पास होना अनिवार्य है। तथा मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग, जो एनएसक्यूएफ लेवल 6 है, उसमें डिप्लोमा या डिग्री मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट्स में पास होना अनिवार्य है। इन चारों कोर्स में कुल सीटों की संख्या 200 है और हर कोर्स के लिए 50-50 सीट दिए गए हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार पीएम दक्ष के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को न्यूनतम 80% उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को देश में कार्यरत विशिष्ट श्रेणी के निजी उद्यमों में नियोजन अथवा स्वनियोजन हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन https://pmdaksh.dosje.gov.in /स्टूडेंट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु दिए गए दूरभाष पर संपर्क करें। अब मैं पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसकी जानकारी प्रदान कर रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है। पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज 10 से 50 KB होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अभी मैं इन 4 कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसकी जानकारी दे रहा हूं। पीएम दक्ष वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें। चूज कैटेगरी में आप SC सिलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ ट्रेनीज भरेंगे, फादर्स अथवा हस्बैंड्स नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करके यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, लिंग भरेंगे। उसके बाद आप राज्य, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो बिहार राज्य पे क्लिक करें। उसके बाद जिला सिलेक्ट करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बांका सेलेक्ट कर रहा हूं। आप अपना आधार नंबर भरें। फिर उसके बाद आप काइंडली कंफर्म दैट यूर ऑथराइज्ड अस टू यूज योर डिटेल्स फॉर अ स्किल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करें। एड्रेस विथ पिन कोड आप यहाँ भरें। लोकेशन आप अपना स्थान जरूर चुनें, अर्बन है या रूरल है। अपनी शैक्षिक योग्यता कोर्स के अनुसार भरें। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी मिलिंग में आवेदन करना चाहते हैं तब आप 10th पर क्लिक करेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी टर्निंग में आवेदन करना चाहते हैं तब आप 10th पर क्लिक करेंगे।
अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आवेदन करना चाहते हैं, डिप्लोमा पर क्लिक करें। अगर आप मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग पे आवेदन भरना चाहते हैं, तब आप डिप्लोमा पर क्लिक करें। अगर आपने शैक्षिक योग्यता 10th सेलेक्ट की है, तब आपको शैक्षिक दस्तावेज अपलोड करना होगा जो 2 MB से कम हो। अगर आपने डिप्लोमा सेलेक्ट किया है शैक्षिक योग्यता, तब आपको अपने स्पेसिफाई कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तब आपको मैकेनिकल इंजीनियर पे क्लिक करनी होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे क्लिक करनी होगी। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियर पे क्लिक करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पास हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जो ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे 6 नंबर का OTP आएगा, जिसे आप भरेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जो ही आप क्लिक करेंगे, ट्रेनिंग डिटेल्स फॉर्म भरने के लिए आएगी। मैं सबसे पहले बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ और जिला पटना ले रहा हूँ। नेम ऑफ द सिलेक्टेड जॉब रोल्स, एक कोर्स का नाम जो आपको सिलेक्ट करना है वो दिया गया है। नेम ऑफ द सिलेक्टेड जॉब रोल्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पे सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मिलिंग रेसिडेंशियल, सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC टर्निंग रेसिडेंशियल, सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेसिडेंशियल एंड मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग रेसिडेंशियल। ये टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर पटना में ये कोर्स चलेंगे। ये सारे रेसिडेंशियल हैं और सारे शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में TRTC पटना सेलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ द सिलेक्ट जॉब रोल्स प्रीफरेंसेस 2 पर आप जाएंगे और दूसरा कोर्स सेलेक्ट करेंगे जो TRTC पटना के हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मिलिंग रेसिडेंशियल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर मैं TRTC पटना को सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक कर रहा हूं। जो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, आपको बैंक डिटेल्स आएंगे। बैंक डिटेल्स में अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एक्टिव अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरेंगे। बैंक डिटेल्स भरने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूं। जो ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपको यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप की मैसेज आएगी और आपका फॉर्म PM दक्ष पर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब मैं OBC, EBC एंड DNT कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो कोर्स PM दक्ष योजना के अंतर्गत टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना को दिया गया है, उसकी जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण 6 महीने 780 घंटे का बिहार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति के युवक एवं युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी पूर्ण जानकारी पहले ही बता दिया गया है। प्रशिक्षण निम्न पाठ्यक्रम में जो पूर्णतः निःशुल्क है वो OBC, EBC, DNT वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर पटना में प्रारंभ किया जाएगा उसकी सूची क्रमबद्ध दिया गया है। इसमें 7 कोर्स दिए गए हैं तथा सारे कोर्स नॉन रेसिडेंशियल हैं। अब मैं आप सबों को 7 कोर्स दिए गए हैं। इन 7 कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इनकी क्या सिलेबस है, उसकी जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मिलिंग में क्या सिलेबस है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। www.nqr.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे, नेशनल क्वालिफिकेशंस रजिस्टर, फिर उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेक्टर है कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्लिक करेंगे। NSQF लेवल 4 पर क्लिक करेंगे, फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। जो ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मिलिंग और सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC टर्निंग के सिलेबस, कोर्स कंटेंट, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, सारी आपको जानकारी मिलेगी। आप मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्वालिफिकेशन फाइल्स क्या हैं और कोर्स करिकुलम्स क्या हैं। फिर मैं सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मशीनिंग के बारे में आप NSQF लेवल 5 पर जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स इन CNC मशीनिंग के डिटेल्स और कोर्स करिकुलम्स आप देख सकते हैं, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
फिर आप NSQF लेवल 6 पे क्लिक करेंगे, फिर सर्च पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कैड कैम NSQF लेवल 6 है। उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर पे क्लिक करेंगे, NSQF लेवल 6 रहेगा हमारा, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में किस चीज़ की प्रशिक्षण दी जाएगी उसकी सारी जानकारी आपको इस जगह से प्राप्त होगा। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो आप यहाँ NSQF लेवल 6 पर सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 780 घंटे के दरमियान आपको क्या क्या बताया जाएगा और इसके कोर्स करिकुलम्स क्या हैं। उसी प्रकार आप मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये कैपिटल गुड्स सेक्टर के कोर्स हैं। सो मैं कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, NSQF लेवल 6, सर्च मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग। सो मोर डिटेल पे क्लिक करके आपको इस कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी सिलेबस, पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि PM दक्ष योजना वित्त वर्ष 2022-23 में जो निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण है उसकी जानकारी शेयर करें, और मैं सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूँ कि वो ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। धन्यवाद।